नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। यूपी के बागपत से सामने आया समाजवाद का असली चेहरा। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने की डीपीआरओ से बदतमीजी, डीएम को दी गालियां, कहा औकात याद दिला दूंगा। कासगंज पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा सिर्फ जाति विशेष के लिए काम कर रही है सपा सरकार, हमने हर काम का दिया हिसाब, यूपी में अगली बार बनेगी बीजेपी सरकार। उत्तराखंड के सीएम से सीबीआई मुख्यालय में हुई पूछताछ, स्टिंग मामले को लेकर सीबीआई का हरीश रावत से जवाब तलब। स्टिंग में खरीद फरोख्त करते पाए गए थे सीएम। जालौन में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर किया शांत। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन की वजह से हुई मौत। और हाथरस पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान पुलिस ने नशे के 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 28 किलो 600 ग्राम गांजा भी बरामद। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत से। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम के सहारे सत्ता में बैठी यूपी सरकार के नेता खुद समाजवाद की धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। एक बार फिर समाजवाद के नाम पर गुंडावाद और दबंगईवाद फैलाया जा रहा है। पूरा मामला बागपत का है, जहां समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल की दबंगई सामने आई है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि डीपीआरओ ने मंत्री जी के चहेतों को ग्राम सचिव के पद पर तैनात करने से इनकार कर दिया था, जिससे मंत्री जी भड़क गए और डीपीआरओ से गाली गलौज करते हुए उसे औकात दिखाने तक की धमकी दे डाली। उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर गुंडावाद कैसे फैलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें बागपत से सामने आ रही हैं। यहां सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री ने किस तरह सरकारी अधिकारी को धमकाया, गाली गलौज की और जिलाधिकारी को उसकी औकात दिखाने तक की बात कही। डीपीआरओ द्वारा मंत्री जी के चहेतों को ग्राम सचिव के पद पर तैनात न करने से मंत्री जी भड़के और सत्ता की हनक दिखाते हुए डीपीआरओ को न सिर्फ धमकाया बल्कि औकात याद दिलाने की बात कहते हुए गंदी गंदी गालियां दी। मंत्री कुलदीप उज्ज्वल की दबंगई यही नहीं रुकी, उन्होंने डीएम बागपत के बारे में जाति सूचक शब्द कहते हुए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। यही नहीं, दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने तो दबंगई दिखाई ही, लेकिन साथ ही मंत्री के पिता ने भी सत्ता की हनक दिखाने में वो पीछे नहीं रहे और बेटे के साथ लाव लश्कर लेकर डीएम ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा किया। डीएम को भी जमकर लताड़ लगाई। कोई अधिकारी एक ऐसा नहीं जो पैसे नहीं लेता। मेरे पास सारा अधिकार है, सारी डायरियां सबका नीचे से ऊपर तक डीएम के नाम पैसा 1 लाख रुपया अलगता, ये सबका मेरे पास है। मुलायम सिंह के पास लेकर जाऊंगा मैं। डीएम साहब किसे धमका रहे हैं आप? नहीं उड़ी मैं उसके अंतर्गत नहीं, अब हम बताएंगे, हम कच्चा चिट्ठा सबका है रखूंगा मैं। कोई अधिकारी एक ऐसा नहीं। तो ये तस्वीरें बागपत की थी, जहां पर कुलदीप उज्ज्वल, दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल के पिता डीएम को धमका रहे थे और कह रहे थे कि मैं कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं जो मंत्री हैं कुलदीप उज्ज्वल, उन्होंने किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से एक डीपीआरओ को गंदी गंदी गालियां दी, औकात दिखाने की बात कही है, एक डीएम के ऊपर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। आप सुनिए ऑडियो। हेलो जी मंत्री जी। क्या बात, फोन क्यों काट दिया? काटा नहीं, अपने काट दिया था। ऐसा है डीपीआरओ साहब, जी मेरा असली रूप नहीं देखा अब तक। जी मेरा असली रूप नहीं देखा आज तक आपने। ये जो आपका डीएम है ना जी, ये सारी जिंदगी नौकरी करके जी अब उम्र के लास्ट पड़ाव पे डीएम बना है। जी जी ठीक, जी मैं सोमवार को आ रहा हूँ कलेक्ट्रेट में। जी मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी मैं तुम सब लोगों को, तुम्हें, सीडीओ को और डीएम को, जी तुम सब लोगों को तुम्हारी असलियत बताऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो। जी मेरे पास तुम सब लोगों का कच्चा चिट्ठा है। जी तो मैं शर्म नहीं आई तुम लोगों को कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ? मैंने 2 लोग के लिए कहा है केवल। वो आप जब आओगे तो मैं एक दिखा दूंगा। मैंने जो किया सुनिए मेरी बात, जी, एक मेरे गांव का है जी और एक के लिए 6 के 6 प्रधानों ने, पूरी एक न्याय पंचायत के लोगों ने मांग की है। जी जी तुम्हें शर्म नहीं आई क्या कि तुम उस काम को कर देते? वो मंत्री जी सिर्फ मेरे बस का होता तो कब का जारी हो गया था। अब मैं देखना आपको क्या, दिखाऊंगा सुनो, 3 नोट शीट पे किस तरह गया। ये जो
तिवारी है ना, डीएम, जी जी जी। इसको बता देना कि इसको औकात बताऊंगा कि ये कैसे जमुना का रेत उठवाता है। मेरे पास सबका कच्चा चिट्ठा है, मेरे पास रजिस्टर है, एक आदमी नहीं बच रहा जिसका नाम ना हो उसमें, जो रेत उठवाने में और खनन में पैसा लेता हो। ठीक है ना। अब देखना क्या तांडव मचाऊंगा। तुम्हारी अगर नहीं औकात बता दी ना एक एक आदमी की, कुलदीप उज्ज्वल एक ईमानदारी का नाम है, एक सच्चाई का नाम है, जो दलाली नहीं करता, जो पैसे नहीं लेता, समझे। मैं जानता हूँ मंत्री जी। अब देखना तुम्हें सोमवार को क्या तमाशा दिखाता हूँ। अगर ये ब्राह्मण का अगर यहाँ जो है भाग नहीं गया ना मेरी दहशत में, तो कुलदीप उज्ज्वल नाम बदल देना नाम। अब दिखाता हूँ औकात, अब बताता हूँ क्या होता है सच्चाई और क्या होता है ईमानदारी। इसको इसकी औकात ना बता दी ना, इसके कलेक्ट्रेट के दफ्तर में बैठ के प्रत्याशी बनना नहीं, अपना कैंडिडेचर वापस कर आऊंगा जाके पार्टी को। बेईमानों की जो ये जमात लगी हुई है यहाँ पे, इन्होंने जिला लूट के जो खा लिया, अब इनको इनकी औकात बताता हूँ। कोई नहीं बचेगा इस औकात में। शर्म नहीं आई कि कम से कम ये सोच लिया होगा कि वो आदमी कैंडिडेट है, मात्र 2 नाम बताए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अब बताता हूँ इसको जो है ये क्या 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 इसको स्टेटमेंट पास करने बताता हूँ, इसको बताता हूँ ये क्या करेगा, इसको इसकी औकात बताता हूँ। सोमवार को देखना। सुनो मिस्टर डीपीआरओ, ये देखना कि हाँ वाकई में एक सच्ची स्टूडेंट लीडर की एक सच्चाई और ईमानदारी की ताकत की क्या ताकत होती है। मेरा तांडव देखना सोमवार को, अब बताता हूँ तुम्हें। तो शर्म नहीं आई जो है क्या नाम, मैंने इतना मैं जो है क्या नाम 1 महीना से तुम लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम हो कौन? तुम तो मेरे प्रोटोकॉल में आते हो। हेलो जी जी मंत्री जी, मैं तो राज्य मंत्री का भेजा हूँ। आप राज्य मंत्री में तब भी हमारे लिए माननीय है आप। नहीं, तुम तो मेरे प्रोटोकॉल में आते हो, तुम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। मैं कह रहा हूँ प्लीज कर देना, प्लीज कर देना। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जो है सच्चाई का और ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हारी औकात बताऊंगा, लिख लेना आज। तुम्हें बताऊंगा नौकरी करनी, तुम कैसी नौकरी करते हो, तुम्हें भी और सीडीओ को भी और डीएम को भी। मैं तुम्हारी औकात बताऊंगा। तो ये आवाज थी कुलदीप उज्ज्वल की, जो समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहे जाते हैं। इनकी दबंगई आपने सुनी, इनकी भाषा आपने सुनी। हमने आपको सुनाई कि किस तरीके से एक डीपीआरओ को धमकाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। तो आखिरकार क्या यही है समाजवाद? यही सवाल आज इंडिया क्राइम पूछ रहा है कि क्या इसी समाजवाद के सहारे समाजवादी पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठने का सपना देख रही है? कैसी समाजवाद के सहारे वो जनता तक समाजवाद की योजनाएं पहुंचाने की बात करती है? क्या इस तरीके से मंत्री किसी को भी धमका सकते हैं, किसी के साथ भी अपनी दबंगई दिखा सकते हैं? एक सरकारी अधिकारी को धमकाना कहां तक जायज है? कोई मंत्री हो, नेता हो। आपको बता दें इससे पहले ये पहला मामला नहीं है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने किसी अधिकारी को धमकाया है। इससे पहले खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एक अधिकारी को धमकाते हुए उनका ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। तो समाजवाद की पूरी हकीकत इंडिया क्राइम पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री गंदी गंदी गालियां देता है, धमकाने का काम करता है, और उस पर क्या कार्रवाई होती है ये भी नहीं पता। फिलहाल हमने आपको एक पूरी ऑडियो सुनाई है कि किस तरीके से एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एक सरकारी अधिकारी को गंदी गंदी गालियां देता है, सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है। जब डीपीआरओ उसके 2 लोगों को ग्राम सचिव का पद नहीं दे पाता तो वो डीपीआरओ से उसकी औकात दिखाने की बात करता है, जिलाधिकारी को उसकी औकात दिखाने की बात करता है, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो समाजवाद का असली चेहरा यही है, इसे ही कहते हैं समाजवाद। जिस समाजवाद के सहारे उत्तर प्रदेश सरकार अपने ढिंडोरे पीटती हुई नजर आती है, यही वो समाजवाद है जहां पर समाजवाद कम, दबंगवाद ज्यादा, गुंडावाद ज्यादा दिखाई देता है। बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा। संजीव से बात करेंगे। संजीव, ये पूरा मामला क्या संज्ञान में आया है नेताओं के? क्या सरकार तक इसकी भनक पहुंच पाई है अभी तक? जी अब मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, बागपत के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और विधानसभा प्रत्याशी भी कुलदीप उज्ज्वल इनका नाम है। एक बार सिर्फ सत्ता की अलग दिखाई दी है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मन मुताबिक न होने से बौखलाए मंत्री ने डीपीआरओ को फोन पर जमकर धमकाया। जब मंत्री डीपीआरओ को फोन पर गालियां दे रहे थे, उन्हें नियुक्ति न करने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दे रहे थे, तो डीपीआरओ ने उनके फोन को ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर दी। सत्ता के नशे में चूर मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ऑडियो रिकॉर्डिंग
मीटिंग में डीपी आरोप को गाली दे रहे हैं। मंत्री ने ऑडियो पर डीएम हेड शंकर तिवारी के लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जी। संजीव, अगर बात करें इस पूरे ऑडियो टेप की, तो इस पूरे ऑडियो टेप में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। डीएम को, एक जिलाधिकारी को उसके औकात दिखाने की बात कर रहे हैं मंत्री जी। तो क्या इसीलिए शायद इन्हें मंत्री बनाया गया था? दर्जा इसलिए इन्हें दिया गया था कि सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाएं, सरकारी अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां दें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 1-1.5 साल पहले भी सभी विभागों में रहे थे मंत्री जी, जिनका नाम है जी कुलदीप उज्ज्वल। इनके पिताजी ने एक दरोगा को बहुत बुरे तरीके से लताड़ा था और बहुत बदतमीजी की थी। उन्होंने पिताजी संजीव, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बड़ौस से बसपा विधायक लोकेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। लोकेश जी, इंडिया क्राइम पर स्वागत है आपका। लोकेश जी, सीधा सीधा सवाल है कि क्या ऐसे ही समाजवाद कहेंगे? क्या ऐसे मंत्रियों को दर्जा दे दिया जाता है, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है जो सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाते हैं, अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां देते हैं? ये भ्रष्ट सरकार, इसके मंत्री की कलाई खुल चुकी है। किस प्रकार का व्यवहार वो लोग करते हैं, पूरा प्रदेश जल रहा है। और अधिकारी और ये सीएम जो है एसी में बैठ करके मीटिंग करते हैं। कोई संस्कार इनके मंत्रियों को नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो ताजा कांड मथुरा में हुआ है और उसके बाद ऐसा वाकया देखने को मिल रहा है, ये दुर्भाग्य है भाई साहब। लोकेश जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इससे पहले खुद सपा सुप्रीमो एक अफसर को धमकाने का उनका ऑडियो टेप वायरल हुआ था। तो सीधी सी बात है, जब अगर मुखिया ही अगर इस तरीके के काम करेगा तो शायद उनके मंत्री और नेता क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बसपा से मेरा सीधा सवाल है कि क्या बसपा इस मुद्दे को लेकर जाएगी, क्या इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाएगी? क्योंकि एक मंत्री ने सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, एक सरकारी अधिकारी को गंदी गंदी गालियां दी हैं। इसको हम हाउस में भी उठाएंगे। पहले भी माननीय धन जी ने उसको किया था और अब हाउस में उठाएंगे। और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवाद या गुंडावाद, आज यही सवाल इंडिया क्राइम पूछ रहा है कि आखिर ऐसे मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बना दिया जाता है? ऐसे लोगों को दर्जा देकर आखिर समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? एक मंत्री है जिसे जनता की सेवा के लिए मंत्री बनाया गया है, वही जनता की सेवा नहीं कर रहा है। वो खुलेआम अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ रहा है, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उनके साथ दबंगई दिखा रहा है। फिलहाल समाजवाद का असली चेहरा बागपत से सामने आया है और बागपत से हमने आपको सुनाया है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुलदीप उज्ज्वल किस तरीके से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।